हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको डीएसएसपी का सिलेबस जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि डीएसएसपी का सिलेबस अपलोड हो चुका है। तो डीएसएसपी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ सिलेबस ऐसा है जो आप लोगों को न्यू लग रहा है, तो वो न्यू है या फिर आपके सिलेबस से है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो सिलेबस है वो आपका मैच करता है चंडीगढ़ के सिलेबस से। तो फिलहाल हमें उसके सिलेबस से मैचिंग तो नहीं देखना है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी। कहाँ मिल सकता है कंटेंट वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, डीएसएसपी के सिलेबस को देखकर अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सिलेबस से रिलेटेड अब देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दिया है ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो वैकेंसी निकली थी 8 मार्च तक फॉर्म फिल हुए थे, उसी का सिलेबस है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है, देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा रफ मुझे भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट दिया है फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स में, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के तत्व क्या है, जैसे लाइन, कलर, फॉर्म, स्पेस, टोन, टेक्सचर, ईटीसी। क्योंकि देखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन और राइम, हार्मनी, यूनिटी, पर्सपेक्टिव, ईटीसी, ये दे रखे हैं कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से तत्व करने हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या हैं, कौन कौन से करने हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो रंग, रूप, रेखा, तान, पोत, सब ये टेक्सचर वगैरह आपका सब आ गया इसमें, ये आपको करना है जो जो यहाँ पर दे रखा है। कंपोजिशन दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें क्रिएटिव आर्ट्स, मेथड एंड मटेरियल, क्योंकि आज के समय का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आर्ट में, वो है आपकी टेक्निक। तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है आपका, ये इसमें दिया है वाटर कलर। वाटर कलर के बारे में आपका जो मेथड है, उसके लिए मटेरियल की क्या जरूरत, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्या उसका मेथड है, वो आपको पढ़ना है। सेकंड है टेम्परा। सेम टेम्परा में भी यही प्रोसेस है। एक्रेलिक कलर में भी यही है। कोलाज, पेस्टल, क्रिएटिव प्रोसेस, परसेप्शन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, ईटीसी। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है, इसमें मेन है आपका इनके सबके मेथड आपको करने हैं और इनके लिए किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, और इसके साथ साथ आपको इसमें क्या बताना है, परसेप्शन, मतलब इसका इमेजिनेशन और क्रिएशन, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसको तैयार किया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, मतलब पूरी एक तरह से हम इसको पारंपरिक तौर पर जो स्टार्टिंग से, जैसे ऑयल कलर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसका मेथड प्रोसेस क्या है, और उसमें हमें किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसके कलाकार कौन है, ये सब आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था कुछ पार्ट इसका, और अभी भी कुछ पार्ट्स, कुछ नहीं काफ़ी पार्ट्स इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर रही हूँ, बट मैं समझा रही हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई भी देगा, क्योंकि पूरा बोर्ड पे भी नहीं आ पाएगा ना ऐसे। चलिए मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट, तो इनका आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना है। जो अप्लाइड आर्ट है उसमें छोटी छोटी चीजें बतानी है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल से नहीं पूछा गया है। क्या है मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड आर्ट, उसका मतलब क्या है एप्लीकेशन का, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कमर्शियल आर्ट है, एडवर्टाइजिंग आर्ट है, एंड इट्स मोड, उसके मोड क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन, कंपेन, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राम, फोटोग्राफी, लेआउट एंड इलस्ट्रेशन, मैगजीन, बुक्स, डिजाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, इंफॉर्मेशन डिजाइन फॉर सोशल इशूज, कल्चर इशूज एंड इवेंट्स, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, पैकेज डिजाइन। तो ये जिस बुक में आपको मिलेंगे वो बुक मैं सजेस्ट कर चुकी हूँ यहीं पर, अगर आप चाहें तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा भी सजेस्ट करूंगी। फिलहाल पहले मैं इसके मीनिंग बता देती हूँ। ये टॉपिक आपको डीएसएसपी वालों को करने कैसे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक बुक में मे बी ये टॉपिक्स आपको नहीं मिले, ठीक। चलिए यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा अप्लाइड आर्ट क्या है। तो इसमें आपको विज्ञापन के बारे में, मीडिया के बारे में बताना है। तो मीडिया जब आप बनाते हैं, एक विज्ञापन जब आप लोग बनाते हैं तो एक लेआउट तैयार करते हैं,
पहले इसमें कुछ फोटोग्राफी लाइनिंग्स वगैरह के बारे में भी है। तो उनके जो कैंपेन होते हैं, जैसे कोई भी आप ऐड देखते हैं तो उनके कुछ कैंपेन चलाए जाते हैं, वो कैंपेन के बारे में आपको तैयार करना है। टाइपोग्राफी क्या है, कैलीग्राफी लाइन्स क्या है, कैलीग्राफी कैसे क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है, लोगो क्या है, मोनोग्राम क्या है, फोटोग्राफी क्या है, उसका लेआउट आप कैसे बनाएंगे, ये सब इनका सबका क्या है, आपस में कनेक्शन है, इसलिए सबको एक साथ दे दिया गया है। तो ये आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड फोक आर्ट ट्रिपल आर्ट, ठीक, ये आपको करना है। एनवायरमेंटल आर्ट, एनवायरमेंटल एंड लैंड आर्ट, फोक आर्ट एंड ट्रिबल आर्ट ऑफ इंडिया, पटचित्र, पिछवाई, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कंथा, कांथा कला जो होती है, कालीघाट, फुलकारी, एपन, वर्ली, गोंद, कलमकारी, तंजोर, सौरा, भील, भोटिया, और ये एक सेकंड थोड़ा सा मुझे रेंजोसा, और ये क्या लिखा है, पहाड़ी बुक सा कुछ करके लिखा है, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, ये लेटर पूरा क्लियर नहीं है, ये है थारू बुक का, ठीक है, थारू बुक सा है ये। तो ये पर्यावरणीय जो आर्ट होती है, इसका जो फोक आर्ट है आपकी, वो आपको करनी है। इसके जो बाकी के टॉपिक हैं वो आपको दे रखे हैं, ये एक्चुअल में जो टॉपिक्स हैं आपके, ये अभी पीछे हरियाणा का एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी पूछे गए हैं, आपके जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी पूछे गए हैं, इवन मैं देख रही हूँ कि हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आपको जो ये टॉपिक हैं इनकी बुक्स तो आपको मिल जाएंगी। अब देखिएगा, ये यहाँ पर सारे आपकी फोक आर्ट ट्रिबल आर्ट दे रखी है। लोक कला, कौन कौन सी लोक कला है वो सारी पूछी गई, जो आपके चैप्टर में इंडियन आर्ट में आती है वो सब लोक कला इसमें पूछी गई है। तो ये सब आपको करनी है, ये लोक कला की बुक्स आती हैं वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक। पर्यावरणीय आर्ट भी इसमें दे रखी है साथ साथ। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें दे रखे हैं। भारतीय चित्रकला की जो पेंटिंग है, जैसे प्री हिस्टोरिक एंड रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो शिला चित्रकारी है प्रागैतिहासिक काल की, वो आपको करनी है। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये वही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। केव पेंटिंग, गुफा चित्र हो गए, जैसे कि अजंता, एलोरा, और अभ्रंश स्कूल हो गया आपका, मुगल स्कूल, राजस्थानी, पहाड़ी स्कूल, गढ़वाली स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाली स्कूल, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील, के.सी.एस. पनिक्कर, और ये दिया हुआ एन.एस. बेंद्रे और के हैबर। तो ये बहुत सिंपल सा सिलेबस है, इसको मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। ये आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सिलेबस वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक। चलिए अभी और देख लेते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एस्थेटिक्स एंड एप्रिसिएशन, तो सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी आपकी आएंगी। कला, सौंदर्य शास्त्र और उनके जो प्रशंसनीय, इनकी जो प्रशंसा की गई है वो किस प्रकार से है वो यहाँ देखेंगे। जैसे डेफिनेशन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, तो उसके आधार पर, जो सौंदर्य शास्त्र के आधार पर कला का जो वर्गीकरण है, कला की जो परिभाषा है वो हमें देनी है सौंदर्य शास्त्री के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे इसमें दिया फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट, तो फाइन आर्ट ललित कला और जो आपकी दृश्य कला है उनके बारे में। जैसे एस्थेटिक्स दिया है इंडियन बेस्ड ऑन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि है, लिटरेचर साहित्य, भरत मुनि की थ्योरी देनी है, जो रस की भरत मुनि की थ्योरी है। अभिनव गुप्त के बारे में बताना है, ध्वनि सिद्धांत है इनका, अलंकार है, और रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, आनंद कुमार स्वामी है, ईवी हैवल है, वेस्टर्न एस्थेटिक्स। तो ये तो हुआ था, यहाँ तक आप देखेंगे आपका इंडियन एस्थेटिक्स। तो भारतीय एस्थेटिक्स दिया है, यहाँ से आपका शुरू हो गया है वेस्टर्न एस्थेटिक्स। तो वेस्टर्न एस्थेटिक्स शुरू होते ही प्लेटो और अरस्तु आपके आ जाएंगे, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं, प्लेटो, अरस्तु और सेंट अगस्त, और ये दे रखे हैं आपके, एक सेंट अगस्टाइन दे रखा है, बामागार्टन, हीगल, क्रोचे, सिगमंड फ्राइड, और ये आपका दे रखे हैं कांट दे रखे हैं, और ली, हर्बर्ट रीड, रोल्स ऑफ द आर्टिस्ट, विजुअल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ द विजुअल लैंग्वेज। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या देना है, चाहे इंडियन है वेस्टर्न है, इनके जो सिद्धांत हैं आपके वो सिद्धांत देने हैं, इनके जो डायलॉग्स हैं वो डायलॉग्स देने हैं, क्योंकि इन सभी आर्टिस्ट के अपने एक अलग अलग सिद्धांत हैं, और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो एक के साथ, जो एक ही सिद्धांत को दो लोगों ने दिया, तो पहले किसने दिया है उसके बाद किसने दिया है वो भी इसमें करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये आपको मिल जाएगा, मैंने सौंदर्य शास्त्र की काफ़ी बुक्स यहाँ पर बताई हुई है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है यूजीसी में फाइन आर्ट का, जो एक आपका चलता है, दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है फाइन आर्ट का। तो फाइन आर्ट में क्या क्या आपको करना है यहाँ से देख लेंगे।
मीनिंग ऑफ आर्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स है, ठीक। अभी पीछे हमने फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स पढ़े थे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट है। मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस देनी है उसमें अलग अलग, जैसे आपने अभी पीछे अभी सौंदर्य शास्त्र के आधार पर पढ़ा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या डेफिनेशन दी है, अलग अलग जो आपके आर्टिस्ट हैं, विद्वान हैं, उनके हिसाब से क्या डेफिनेशंस है वो यहाँ पर बतानी है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का वर्गीकरण आपको करना है यहाँ पर, ललित कला का। ब्रांचेस ऑफ विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट की ब्रांचेस क्या है। अप्लाइड आर्ट एंड मोड, इसके मोड क्या है, जैसे विजुअलाइजेशन, कंपेन, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी ईटीसी। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशंस देना है। जैसे आप ये सोच रहे होंगे टॉपिक पीछे भी आ गए, तो पीछे क्लासिफिकेशन नहीं था, यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन हमें करना है। मतलब यहाँ से वहाँ उनको एक शॉर्ट टर्म में दिया हुआ था, यहाँ इनको हमें डिटेल टर्म्स में पढ़ना है। डिफरेंसेस बिटवीन फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट, पेंटिंग्स, एलिमेंट्स पेंटिंग, लाइन, कलर, फॉर्म, शेप, टोन, टेक्सचर, और ये अब आपको यहाँ से डिटेल में पढ़ने। वहां सिर्फ हमें क्या दिया था, वहां सिर्फ हमें इनकी डेफिनेशंस पढ़नी थी, ठीक। यहाँ इनका पूरा हमें वर्गीकरण निकाल के पढ़ना है। क्लियर, ये इतना फर्क है पीछे वाले टॉपिक्स में और यहाँ के टॉपिक्स में। अब आ जाएंगे, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो डिटेल से आएगा, वहां जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ डेफिनेशंस तक आएगा कि आखिर वो चीजें हैं क्या, आपकी लाइन क्या है, रंग, रूप, रेखा, तानपोत जो दिए हैं वो है क्या, उनसे पूछा गया। अब यहाँ से इनकी जो क्लियरली चीज है वो डिटेल में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट नीचे दे रखा है आर्ट ऑफ इंडिया, नीचे जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ इंडिया का, और आर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक में दिया है इंडियन आर्ट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स दी है। अब पीछे था प्री हिस्टोरिक और आपका रॉक पेंटिंग, ठीक, दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्योंकि सिलेबस समझने में यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या था देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है केव पेंटिंग, ठीक। यहाँ मतलब जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र हैं, वहां क्या था, शैल चित्र पूछे गए। तो गुफा चित्र और शैल चित्र दोनों में अंतर, मतलब पूरा यहाँ से आपको एक तरह से अगर मैं कहूँ तो आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल का, तो वो इसमें भी कवर हो जाएगा और पीछे भी आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, केव पेंटिंग्स, डिफरेंट स्कूल्स पेंटिंग, जैसे मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये मथुरा एंड जो गांधार का है आपका, गुप्त, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैन का जो आपका रहेगा, ये है चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, होयसल एंड पाल सेन का जो पीरियड है वो आपको इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी चीज है, ये पीछे नहीं थी, ये सब करनी, ये आपका मेरे ख्याल से पीछे वैसे तो आप जनरली है, ये पढ़ते भी हैं, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, और ये आपका EMRS में भी था। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फोक आर्ट एंड ट्रिबल आर्ट ऑफ इंडिया, सेम चीज फिर से आई है, ये है फोक आर्ट ऑफ इंडिया, पटचित्र। अब यहां से कौन सी चीज पूछी गई है, पटचित्र पूछे गए हैं। तो पटचित्र करने हैं पिछवाई, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, एपन, और ये है फड़, वर्ली, गोंद, कलमकारी, तंजोड़, सोरा, भील, भोटिया, रैन, जोसारी और थारू और बुक्का, ठीक। थारू और बुक्स आपको करने हैं। नेक्स्ट आपका है आर्ट ऑफ चाइना, चाइना एंड कोरिया, जापान की जो कलाएं हैं इनको थोड़ा सा समझा देती हूं मैं। ये क्या है, तो आर्ट ऑफ चाइना, चाइना की जो आर्ट है ये है न्यूलिथिक पीरियड, ये वेस्टर्न से ही आपका जुड़ा हुआ है, ये शुरू हो जाता है जहां से हम मिस्र की कला पढ़ते हैं, ठीक। मिस्र, मेसोपोटामिया पढ़ते हैं तो वहीं से शुरू हो जाती है। ये है यांग शाहू, लंग शान एंड हसियाटान कल्चर, चांग जहान, चांगयन, हांग सुई, तांग एंड शुन, सियान, ये आपका जो आएगा कि आर्ट ऑफ कोरिया, ये दिखेगा इस तरह से कुछ आर्ट थी जो चीन से शुरू हुई थी, जैसे कि स्याही आर्ट है, तो इनकी जो शुरुआत है होते हुए थी चीन, जापान और कोरिया तक ये फैली थी। कोरिया में लिमिटेड थी बट ये चीन, जापान में सबसे ज्यादा इनका विस्तार हुआ था। तो इसी तरह से कुछ आर्ट हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा आर्ट ऑफ कोरिया, तो कोरियो शिला, अनफिल्ड शिला, तो इस तरह की जो चित्रकारी, ये जो शुरुआत हुई थी ये लिपि से हुई थी, स्क्रिप्ट से हुई थी। तो वही आपको जो आर्ट है थोड़ी सी टफ पड़ेगी, हो सकता है ये आपको अलग अलग बुक में कुछ कुछ टॉपिक आपको छांटने पड़े, तो इसके स्टडी का जो तरीका है वो मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ जापान, न्यूलिथिक पीरियड से आपका आएगा, और ये आ जाएगा आपका जमून कल्चर, यही आशुकी, नारा, हिएन, कामकुरा, मुरोमाची, और ये है आशिगारा
एंड मोमोयामा पीरियड और टेक्निक और पेंटिंग। तो ये जितनी भी ऊपर आपको ये सारी पेंटिंग्स दी हुई हैं, इनमें क्या करना है, इनकी पेंटिंग्स की टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स। तो जो पीछे दिया था वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स, सेम वैसे ही यहाँ पर है। प्लेटो है, अरस्तु है, सेंट अगस्टाइन है, और यहाँ पर बामागार्टन है, हीगल है, क्रोचे हैं, सिगमंड फ्राइड है, जंक है, कांत है, बर्मन और ली है, हर्बर्ट रीड है। बेस्ड ऑन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब जो है ये जैसे आपकी जो कुछ पांडुलिपि हैं, तो पांडुलिपि से रिलेटेड जो सिद्धांत थे, जो थ्योरी थी, वो इन दार्शनिकों की क्या थी, उन पर बेसिस आपका ये बनेगा। जैसे साहित्य से जोड़ दिया गया इनको, भरत मुनि की थ्योरी ऑफ रस, अभिनव गुप्त ध्वनि सिद्धांत है, अलंकार है, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी है, और यहाँ पर ईवी हैबल भी इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर प्योर एस्थेटिक्स हमें करना है, पीछे प्रशंसा के साथ दिया था, यहाँ पर प्योर एस्थेटिक्स हमें करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर इनके जो सिद्धांत है बेसिकली उनके साथ साथ हमें करना है। नेक्स्ट है, मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सिलेबस एक दिया है उसके साथ साथ समझ लीजिए आपको वो पूरा टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है यूरोपियन एंड वेस्टर्न आर्ट। अब इसमें आपको पता ही है इजिप्शियन और ग्रीक आर्ट दे रखा है, रोमन आर्ट है, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट है, बर्जेंटाइन आर्ट है, रोमनस्क आर्ट है, गोथिक है, रेनेसेंस है, और ये है मैनरिज्म है, बरोक है, रोकोको है, रोमांटिसिज्म है, रियलिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, सिंबोलिज्म है, क्यूबिज्म है, फॉविज्म है, दादाइज्म है, सॉरलिज्म है, एब्स्ट्रैक्शनिज्म है, फ्यूचरिज्म है, एंड न्यू एक्सप्रेशनिज्म है, आर्ट ऑफ न्यूर भी है, ओप एंड पोप आर्ट है, ऑप्टिकल आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। ठीक, ये सारी आर्ट्स तो मेरे हिसाब से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डीएसएसपी के सिलेबस में ये आने वाली है, ये भी मैं बता चुकी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे दिया है इंडियन पेंटिंग। तो यहाँ से प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, म्यूरल्स ऑफ अजंता, बाग, बादामी, अलोरा, मिनेचर ऑफ पाल, मुगल पेंटिंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और दक्खनी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा, पहाड़ी पेंटिंग, बसोली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा एंड गढ़वाल। यहाँ पर वो पूरा डिटेल जो पीछे नहीं थी वो भी यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, राजा रवि वर्मा, बंगाली स्कूल एंड इट्स आर्टिस्ट। इसके कलाकार भी करने, पीछे कलाकार नहीं दिए थे इसके। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ये किसके आर्टिस्ट करने, सिर्फ बंगाली स्कूल के। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर सॉरी, रविन्द्रनाथ आगे लिखे हैं, नंदलाल बोस, टैगोर, और ये रविन्द्रनाथ सॉरी आगे लिखे हैं, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल, के हैबर, और FN सूजा, रजा, MF हुसैन, कुलकर्णी, सैलोज मुखर्जी, बेंद्रे, सतीश गुजराल, राम कुमार, पनिकर, रोल ऑफ डिफरेंस ग्रुप। अब देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन सारे जो आर्टिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रोल क्या था वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये सिलेबस एंड हो गया। तो मेरे हिसाब से जो सिलेबस है कुल मिला के, एक मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको व्यूज दे देती हूँ यहाँ पर सिलेबस का। सिलेबस एक तरह से काफ़ी हद तक इन्होंने सही दिया है। इंडियन आपको जितना भी मैं यहाँ पर बताती हूँ, या इंडियन का जो सिलेबस है आपका प्री हिस्टोरी से लेकर, ठीक है, और आपका बन जाएगा बंगाल तक। बाकी तो आर्टिस्ट तो मैंने आपको बता दिए, वो आपको पूरा करना है कुल मिलाकर। मेन इसमें क्या रहेगा, आपकी जो टेक्निक है, ठीक, उस टेक्निक पर आपको वर्क करना है, मतलब लर्न करना है। इसकी क्या मटेरियल है, इसका मटेरियल आपको पता होना चाहिए। मेन बेसिक जो चीज़ें हैं आज के समय की, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसके कौन कौन से कलाकार हैं, किस ग्रंथों से ये जुड़ी है, कहाँ से आई, पूरा इसी में आपको यही करना है। और इससे अलावा सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा फोकस वैसे इंडियन पर ही किया गया है, वेस्टर्न पर भी पूरा फोकस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ आपको लगता है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।